Good morning to all. Let me start with some problems in trigonometry. एक्सरसाइज 8.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है. अब ये cot थीटा इक्वल टू आपको 7/8 दिया है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की. ठीक है. तो इसको अगर ये वैल्यू सॉल्व करनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे. यहाँ पे हम एंगल थीटा इधर हो गया ए बी सी. कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 7/8 है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला वेरी गुड, बेस अपॉन ऑपोजिट, बेस अपॉन. हाँ. अब इस फिगर में हमारा ये थीटा के सामने में जो साइड बन रही है वो ऑपोजिट हो गई. तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे ऑपोजिट आपको 8 गिवन है, यहाँ पे 8 मेंशन करोगे ऑपोजिट. ये इस एंगल के साथ ऑपोजिट में ये साइड है. फिर हमारा बेस कितना है, बेस इज 7, बेस 7 मेंशन करोगे. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, हाइपोटेनस, क्योंकि अभी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप पहले हाइपोटेनस फाइंड करेंगे. तो हाइपोटेनस फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ठीक है. AB कितना है हमारा यहाँ पे 8 का स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर. ओके. तो इसे ऐड किया तो 113 आया. तो AC स्क्वायर इज 113. तो AC की वैल्यू आपको मिलेगी बेटा √113, √113 यूनिट्स. यहाँ पे मेंशन करो AC इज इक्वल टू √113. जब AC आ गया तो अभी सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, क्वेश्चन के हिसाब से साइन थीटा बोला है और कॉस थीटा है ना, तो दोनों चीज फाइंड कर लो फटाफट. साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. हाँ. ऑपोजिट साइड कितनी थी हमारे फिगर में, 8 है. और हाइपोटेनस कितना है, √113. उसी तरीके से कॉस थीटा निकाल ले पहले. कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है मेरे कॉस थीटा में, 7. हाइपोटेनस कितना है
ठीक है, साइन थीटा भी मिल गया, कॉस थीटा भी मिल गया। अभी मेरे 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 को फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे देख 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी तुम लोग या तो इसमें सब जहां जहां साइन थीटा बोला है उधर वैल्यूज पुट करो, नहीं करना है तो सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट कर बेटा। नीचे हाँ सॉरी 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 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। नीचे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, कोई बोल भी नहीं रहा है। साइन थीटा कैसे लिखूंगा मैं, जब 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखो ना। तुम लोगों का दिमाग कहाँ है देखो, मैं तो जानबूझ के रॉन्ग लिख रहा हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि कितने जन अटेंड दे रहे हैं, अटेंटिव है। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू निकाली ना, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन फिर से 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का क्या, 7 अपॉन रूट 13। ठीक है, तो अभी इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 8 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 64 अपॉन 113। बात समझ में आई? अंडर रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा 113 और 8 का स्क्वायर 64। वैसे ही नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। यहाँ पे भी नीचे 1 है, इधर भी नीचे 1 ही है। एलसीएम लो सबसे ऊपर वाले का, तो अभी एलसीएम जैसे ही ले लोगे तो कितना आएगा बेटा 113 और ऊपर में आ जाएगा इसको 113 माइनस 64 अपॉन फिर से नीचे 113 और इसके ऊपर 113 माइनस 49। ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक दूसरा फ्रैक्शन हो गया ऊपर का। 113 माइनस 64 करो फटाफट। 49 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 कितना है 64। 64 अपॉन 113। तो क्या हो जाएगा ये
49 अपॉन 113, यहाँ पे मल्टी इसका रेसिप्रोकल करो तो 113 अपॉन 64, यहाँ पे 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर बचेगा? 49 डिवाइडेड बाय 64। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करोगे। किया ठीक से नोट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसी का जो 7 का सेकंड था उसमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। तो बेटा कॉट थीटा अगर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? अगर अगर किसी का नंबर कॉट थीटा 7/8 है और इसका तुम्हें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 7/8 का स्क्वायर 49/64। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ। कितना दिया है? 5 cot a इज इक्वल टू 4 है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है? देख क्वेश्चन के अंदर में क्या लिखा है। इफ 3 cot a इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है। चेक, देन चेक, क्या चेक करना है? नहीं भाई, चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसकी जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है? कि 3 cot a, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 है तो हमें क्या चेक करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a की वैल्यू क्या होगी? 4/3। अभी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल में यहाँ पे हमने ए मेंशन करना है क्योंकि कॉट ए है। यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ पे सी कर दिया। कॉट ए इक्वल टू 4/3 है। क्या है वो पता है? कॉट ए, कॉट का फॉर्मूले में रेशियो क्या है? बेस अपॉन ऑपोजिट। तो ए के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? क्योंकि अपना एंगल जो है बेटा ये ए पे है ना।
अभी ए के ऑपोजिट में कौन सी साइड मिल रही है आपको? ये वाली साइड है BC। सो ऑपोजिट साइड दैट इज ये ऑपोजिट हमें 3 मिल गया और बेस कितना है हमारा यहाँ पे 4, तो जस्ट मेंशन 4। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करना होगा इस हाइपोटेनस को AC को, तो AC फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है? तो 4 का स्क्वायर। BC कितना है? 3 का स्क्वायर। तो हियर यू हैव टू राइट 16 प्लस 9। So now AC square is equal to how much it is now? 25। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √25 दैट इज 5। ओके, तो सबसे पहला काम है फिगर बनाना, फिगर बना के उसके रेशियो को मेंशन करना और रेशियो के अंदर में जो जो गिवन है वो साइड्स को मेंशन करना और अननोन साइड को फाइंड करना। तो अभी हमने AC क्या फाइंड किया बेटा? हाइपोटेनस जो 5 यूनिट्स है। ठीक है, AC हमें 5 यूनिट्स मिल गया। अभी AC फाइंड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है? कॉस है, साइन है, टेन है, ये सब चीजें फाइंड करनी है। उसके बाद फिर हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले साइन है निकाल लो। साइन है आपको पता ही है फॉर्मूला, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। जल्दी से ऑपोजिट साइड बताओ मुझे। हाँ, 3/5। ठीक है, उसी तरीके से कॉस है आप लोगों को पता है, कॉस है होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा बच्चे? 4/5। हमें साइन मिल गया, कॉस मिल गया। अभी क्या ढूंढना है बेटा? टेन है। हाँ, टेन जो होगा वो कॉट का रिसिप्रोकल होता ही है। आप चाहे तो मेंशन कर सकते थे पर आपने मेंशन नहीं, तो फिर आप इसको लिख दीजिए ऑपोजिट अपॉन बेस। ऑपोजिट साइड क्या है हमारी बच्चे? 3। बेस कितना है बेटा? 4। तो टेन ए मिल गया, साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया, टेन ए मिल गया, सब कुछ मिल गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चले आगे। ओके, अभी अभी जस्ट यहाँ पे आपको सबसे पहले मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। आप लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेंशन करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड है क्या आपका? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट करनी है वैल्यू 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या थी? 3/4 का स्क्वायर। आ रही है ना बात समझ में? नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन फिर अगेन टेन ए इज 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। समझ में आई बात? अगले स्टेप में आप इसको ब्रैकेट ओपन करिए और आप लिखेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16। नीचे में भी 1 प्लस 9/16। ठीक है, सो 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। हाँ, अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेते हैं पहले ऊपर वाले फ्रैक्शन में।
तो 1 और 16 का नीचे में जो 1 और 16 है डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम आपका 16 आएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर आपको 16 मिलेगा एलसीएम। अभी यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब नीचे वाले डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए हम ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स 16 माइनस 9, राइट। ऊपर में हो जाएगा 16 माइनस 9। नीचे में क्या होगा बेटा, उसी तरीके से नीचे का एलसीएम 16 है, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, आप लिखेंगे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अपॉन 16। चलिए नेक्स्ट पे फटाफट अब इसको माइनस करिए, 16 माइनस 9 क्या लिखेगा जाएगा, 7/16 अपॉन बेटा 16 प्लस 9 कितना लिखोगे, लिखो 25/16 लिखो, ठीक है। आपने लिखा 25/16, ऊपर में 7/16। नेक्स्ट, दो फ्रैक्शंस को जब डिवाइड करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करके क्या किया जाता है, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। सो नाउ दिस बिकम 7/16 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होगा तो यू हैव टू राइट 16/25, 16/25। यहाँ पे देख लीजिए कैंसिल क्या हो रहा है, 16 कैंसिल कर दिया। सो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ एलएचएस में आपको कितना मिल रहा है, 7 अपॉन, ठीक है। एलएचएस की वैल्यू आपको मिली 7/25, गॉट इट। हाँ अभी ये चेक करना था, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ इसका आंसर। अभी हमें क्या करना होगा, आरएचएस में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके चेक करना है कि 7/25 वहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अभी आरएचएस पे आइए, देखिए आरएचएस में, आरएचएस क्या है हमारा वहां पे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस कॉस ए की वैल्यू बोल बेटा, कॉस ए की 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू बोल बेटा 3/5 का स्क्वायर। अब बेटा 4/5 का स्क्वायर कर जल्दी से, इट शुड बी 16/25 माइनस 9/25। इसका एलसीएम तू लेगा बेटा 25 ही आएगा आप लोग का। सो नाउ दिस विल बी 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हाउ मच इट इज, 7/25, ठीक है। तो आरएचएस देख लो, अभी आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल मिला कि नहीं मिला, जितना एलएचएस था 7/25 उतना ही आपको आरएचएस भी मिला, दैट इज आल्सो 7/25। सो अभी ये हमारा वेरीफाई हो गया ना, दैट मीन्स चेक करना था कि ये इक्वल है कि नहीं है। सो यस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर इट इज, चेक करना था वेदर इट इज इक्वल और नॉट, तो चेक तो हो ही गया, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस बस लिख दीजिए। समझ गए कैसे कर रहे हैं, गुड। चलिए आइए नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल एट बी है।
इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल कहां पर है बच्चे? राइट एंगल एट बी दैट इज 90। आपको tan a की वैल्यू 1/3 दिया है, 1/√3। tan a इज इक्वल टू आपको दिया है 1/√3। ठीक है, और हमें अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट आपको फाइंड करना है sin a cos c प्लस cos a sin c। cos a sin c। इसे कैसे करेंगे देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहला क्या काम करना है, ट्रायंगल बनाना है एबीसी और इसको एंगल बी मेंशन करना है जो 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो ट्रायंगल में हमारा यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर में हमारा 90 डिग्री पे कौन सा एंगल है? बी है। तो यहाँ पे जस्ट मेंशन करिए बी। हो गया बी पे 90। इसी तरीके से इधर ए हो जाएगा और यहाँ पे सी, या इसको ये लिख लो या यहाँ पे सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी लिख सकते हैं। मेन है बी, बी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि बी यहाँ पे जो 90 डिग्री पे एंगल, चाहे वो ए हो बी हो सी हो, जो मेंशन किया है वही हमें मेंशन करना है। अब गिवन क्या है आपको, tan a इक्वल टू 1/√3 दिया है। किसकी वैल्यू दी है? tan a इक्वल टू 1/3। तो tan a इज इक्वल टू, बेटा लिख 1/√3 तो तू लिखेगा ही, लेकिन साथ में लिख 1/√3 के सामने में इसका क्या फॉर्मूला होता है tan a का? ऑपोजिट अपॉन बेस। वेरी गुड। ठीक है, अभी जब हम मैंने ये जब यहाँ पे मुझे सी वाला भी फाइंड करना है आगे जाके। जब मैं ए को अगर यहाँ पे ए पे अगर अपना एंगल बन रहा है तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी ए के? ये ए पे अगर बन रहा है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड बी सी होगी। ठीक है, वही अगर सपोज यहाँ पे एंगल सी पे अगर एंगल बन रहा होता तो सी के ऑपोजिट में कौन सी साइड होती? हाँ, ए बी। तो ये चीजें आपके दिमाग में अब तक आ गई होगी, समझ गए होगे कि ऑपोजिट साइड कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रही है एंगल पर कि एंगल आपका कहां पर है। एंगल ए पर है तो जो रेशियो बनेगा वहां पे उस समय ऑपोजिट साइड उस एंगल के ऑपोजिट में आती है। ठीक है, चलिए तो अभी इसके ऑपोजिट साइड को आप मेंशन कर दो। tan a में ऑपोजिट हो गई 1, ये 1 हो गया हमारा। और बेस कितना है आपके? √3। सबसे पहले अभी ये हाइपोटेनस जो AC है ये AC फाइंड करोगे आप। तो आप लिखोगे बेटा इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, AC स्क्वायर आपको मिलेगा 4। तो वैल्यू ऑफ AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, आपको क्या मिल रहा है 2 यूनिट्स। तो AC को पहले मेंशन कर दो फटाफट इसमें फिगर में। AC हमारा यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब हम सब कुछ फाइंड करेंगे एक एक करके। यहाँ पे मुझे साइन ए फाइंड करना है, कॉस सी फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, साइन सी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले साइन ए फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन ए हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा, राइट।
यहाँ पे ऑपोजिट ऑपोजिट अभी देख लो अपने फिगर के अंदर में, ए के सामने में ऑपोजिट में कौन सी साइड थी? ए के सामने में ऑपोजिट में 1, दैट इज BC। तो आप उसका रेशियो उसको मेंशन करो, वहां पे साइड भी मेंशन कर दो, तो आपको क्या है, सब एकदम डाउट क्लियर रहेगा। BC अपॉन हाइपोटेनस कितना था बच्चे? AC। तो कितना आ गया? 1 अपॉन हाइपोटेनस इज 2, तो 1 अपॉन 2, गॉट इट। जिस तरीके से साइन ए मिला उसी तरीके से पहले कॉस ए भी फाइंड कर लो। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना मिला जल्दी देखो। ठीक है, हाँ, जब एंगल ए पे हमारा बन रहा है तो ए पे हमारा यहाँ पे बेस ये है √3, तो √3 बाय हाइपोटेनस √3/2। तो कौन सी साइड है वो? ए बी अपॉन ए सी, √3/2। आ गई बात समझ में? साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया आप लोगों को। अभी साइन ए कॉस ए के बाद क्या ढूंढोगे सबसे पहले? कॉस सी एंड साइन सी। ठीक है, चलिए अभी सी पर आई है एंगल पे, कॉस सी, और इसी तरीके से साइन सी। पहले रेशियो का वो लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस सी में आप बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, साइन सी में आप ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखेंगे, कॉस सी पे अभी देखिए फटाफट, सी पे, सी के ये जो सी एंगल है, ये सी के ऑपोजिट में कौन सी साइड आ रही है? तो सी के ऑपोजिट में हमें ये वाली साइड मिल रही है, दैट इज ए बी। आ गई बात समझ में सबको? तो सी के ऑपोजिट में ए बी आया। तो ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी अपॉन ए सी। हाँ, और बेस बेस क्या हो जाएगा जब एंगल सी पे, जब तो जो पहले यहाँ ये वाला तुम्हारा बेस होगा, है ना, ये जो साइड है BC, वो क्या हो जाएगा? बेस होगा, BC बेस होगा। देखो समझ में आ रहा है ना? BC क्यों बेस होगा? क्योंकि एंगल C से वही बेस बना, वही एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड टू एंगल C। तो BC आपका बेस हो गया। सो आप लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC। अभी यहां से मुझे बताओ बेस कितना मिला फटाफट? 1/2। हाँ, और ऑपोजिट साइड कितनी थी? साइन सी में ऑपोजिट √3/2। ठीक है, एक्टिव रहिए एकदम, हाँ सभी लोग। चलिए अभी ये सब सारी वैल्यूज मिल गई, अभी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग सिर्फ। चलिए फटाफट अब लिखेंगे साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, सब वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। साइन ए की वैल्यू बोलो बेटा, 1/2। कॉस सी की भी वैल्यू 1/2 है। कॉस ए की वैल्यू देखो, कॉस ए की वैल्यू क्या लिखाई? कॉस ए लिखा है √3/2। साइन सी भी √3/2। बस इसे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस √3 इज 3/4।
हाँ, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे में एलसीएम 4 लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 1 + 3। 1 + 3 इज 4/4। 4/4 क्या होगा? 1 आंसर। समझ गए फर्स्ट का? इसी तरीके से अभी इस पे जो सेकंड निकालना है हमें, cos A cos C sin A sin C। तो इसमें वैल्यूज हम सब निकाल चुके हैं, अभी हम सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सेकंड में क्या दिया था? cos A cos C प्लस sin A sin C। माइनस नहीं, प्लस माइनस, माइनस है बेटा, माइनस है। ओके ओके, माइनस लिखो। माइनस sin A sin C। अब यहाँ पे देख ले बेटा, cos A क्या होगा? cos A √3/, cos C क्या होगा? माइनस sin A क्या होगा? 1/2। sin C क्या होगा? √3/2। यहाँ पे लिखो √3/2 2 सा 4 माइनस, ऊपर भी √3/2 2 सा √3/4 माइनस √3/4 क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर क्या मिला सेकंड में? 0 मिला कि नहीं मिला? तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को आइए। फिगर 8.13 आपको बना हुआ है, यहाँ पे देखिए फिगर। यहाँ पे P दिया है क्वेश्चन में, Q दिया है और R दिया है, राइट? Q की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी है? 90 है। इधर ये R है और यहाँ पे P है। ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, इधर 12 सेंटीमीटर है। QR आपको फाइंड करना है, और हमें फाइंड इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली वी हैव टू फाइंड tan P माइनस cot R। क्या फाइंड करना है? tan P माइनस cot R। तो tan P माने यहाँ पे जब ये P से एंगल बनेगा तब हम उस tan P को फाइंड करेंगे, और R माने जब हमारा एंगल R पर होगा तो उस समय cot R क्या होगा? उस समय बेस अलग होगा, एडजेसेंट सॉरी बेस एंड ऑपोजिट दोनों साइड अलग होंगी। P और R के हिसाब से हमें देखनी है बेस और ऑपोजिट साइड। सबसे पहले तो आप काम करिए, इसमें जल्दी से पाइथागोरस अप्लाई करके QR फाइंड कर लो। और इसमें फाइंड नहीं करना होता, ये तो बहुत चीजें कॉन्सेप्ट को क्लियर होता है भाई। 12 13 होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो तीसरा पाइथागोरन ट्रिपलेट 5 होता है कि नहीं? हाँ, ये सब याद होना चाहिए। 5 12 13 की कॉम्बिनेशन है, और किसका कॉम्बिनेशन होता है? 2 3 5 का।
चलिए, तो इसको यहाँ पे पी आर स्क्वायर करके लिखिए। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है हमारा यहाँ पे 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। थर्टीन स्क्वायर इज 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। So right here QR square is nothing but 169 minus 144 कितना आएगा 25। तो अभी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, QR की वैल्यू आपको मिल गई 5 यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 25। यहाँ पे QR को आप सब्स्टिट्यूट कर दो ऐसे, वैल्यू ऑफ 5। अभी tan P निकालना है, तो P के tan P का फटाफट फॉर्मूला बोलो। हाँ, उसका रेशियो ऑपोजिट बाय बेस। चलो यहाँ पे फिगर में देखो फटाफट, P के ऑपोजिट में कौन सी साइड हो गई QR। P के ऑपोजिट में QR, तो QR हमारा कितना है 5 है, तो 5 अपॉन, और बेस कितना है यहाँ पे, जब P पे एंगल बनेगा तो P पे एडजेसेंट बेस कौन सा हुआ, एडजेसेंट एंगल, हाँ एडजेसेंट साइड जो हुई एंगल P पे वो है हमारी 12, तो बेस इज 12। tan P के बाद क्या मिलेगा, क्या फाइंड करना था, cot R। cot R tan P मतलब tan का रेसिप्रोकल होता है, तो हम उसको लिखते हैं बेस अपॉन ऑपोजिट। हाँ, अभी cot पे देखिए, R पे बेस कौन है, R पे बेस ये है, एंगल R पे बेस देखो फिगर पे, QR है एंगल, हाँ ना, हाँ बेस जो है R पे QR है, और इसके ऑपोजिट में, R के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, PQ। PQ आ रही है बात समझ में। तो बेस हो गया बेटा बेस क्या था, इधर भी बेस 5 और ऑपोजिट साइड 12, ठीक है। तो अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan P माइनस cot R। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे जैसे ही वैल्यू tan P माइनस cot R, तो क्या मिल रहा है देखो 5/12 माइनस 5/12, सो कितना आंसर मिला 0। तो इस तरीके से चाहे वो P पर एंगल बने, चाहे R पे बने, चाहे Q पे बने, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना आना चाहिए।